मैं कह सकता हूं कि सराज विधानसभा क्षेत्र तो एक तरह का 25 साल पीछे चला गया। बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत के साथ एक एक चीज को लोगों ने अपने लिए जोड़ा था और बहुत परिश्रम के साथ मेहनत करते हुए एक एक चीज को मैंने सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक विधायक होने के नाते जोड़ा था। आज वो सब कुछ तबाह हुआ है और उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की स्थिति एक बहुत बड़े हिस्से में हमको देखने को मिली है। नाचन विधानसभा क्षेत्र के स्यांच का पंगलियूर का जो गांव है, उस गांव में त्रासदी के पश्चात बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है और उस नुकसान में जो हमने देखा है कि उस नुकसान में नौ जो है वो लोग मिसिंग है और 9 लोग जो मिसिंग है उनमें से अभी तक 2 का ही शव जो है बरामद हो पाया है और एक तो डेड बॉडी देहरा से वहां पर जो है मिली है, जोगिंदर नगर से मिली है। और इसी तरह से मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा इलाका जो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो प्रभावित हुआ है, उसमें हमारा जंजहली का इलाका, जरोल का इलाका, चिवनी का इलाका, लंबा थाच का इलाका, थुनाक का इलाका, बक्सियाड़ का इलाका, प्रवाड़ा, बाड़ा और इसके साथ साथ में थाची का इलाका, कुकड़ा का इलाका, यानी कि पूरा मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र का तो सारा का सारा इलाका और विशेष तौर से बड़ा अगर जिंदगी का नुकसान हुआ है तो वो सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो पखरैर पंचायत थुनाक के साथ लगती है, डेजी जगह, जहां से अभी भी 11 लोग मिसिंग हैं, गायब हैं, यानी कि नहीं मिल पाए हैं अभी तक। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही अभी तक जो मिसिंग का जो आंकड़ा है वो लगभग 30 का है और उसमें से जो शव अभी तक बरामद हुए हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं बचा है, वहां पर नेटवर्क मोबाइल का बंद पड़ा हुआ है और सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई है, कोई माध्यम नहीं रह गया आने जाने का। पिछले 3 दिन से लगातार इस बारिश के कारण बिजली, पानी पूरी तरह से ठप है और ऐसी सूरत में अभी तक जो है उसमें हमारे यहाँ पर जो मौत जो कंफर्म हुई है वो आंकड़ा 9 तक पहुंचा है, जो डेड बॉडी जिनकी रिकवर हुई है और इसके अलावा लगभग 21 लोग अभी भी मिसिंग है। यह आंकड़ा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे जैसे जानकारी मिल रही है तो उसके मुताबिक ये सारा आंकड़ा आगे पीछे कई बार बीच में हो रहा है, लेकिन कंफर्म अभी तक जो है मिसिंग का नंबर जो लगभग 30 नंबर बन रहा है। मैं इस बात को लेकर के आप सबके साथ ये साझा करना चाह रहा हूं कि जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। लोगों के सेब के बगीचे फल के साथ जो है 2-2 किलोमीटर दूर चले गए अपनी जगह से। 400-400, 500-500 प्लांट्स बह करके जो है वो निकल गए। अभी मोटा आकलन के बाद, मोटे आकलन के बाद लगभग सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही 500 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये आंकड़ा इसी प्रकार से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम नाचन विधानसभा क्षेत्र का भी जोड़ेंगे, वहां का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है।
और इसके साथ साथ में जो धर्मपुर का इलाका है वहां पर भी लगभग जानकारी जो मिली है लगभग 30 घर मकान जो है वहां पर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इसी तरह से करसोग में भी जहां पर एक शव अभी तक बरामद हुआ है, बाकी वहां पर भी जो जानकारी मिली है 9 लोगों के बारे में मिसिंग होने की खबर थी। बाद में कोई 7 या 9 ऐसा करके वो आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक, थोड़ा इस प्रकार का है। लेकिन मेरा उसमें ये जरूर कहना है कि जो नुकसान हुआ है ये क्षति अपूरणीय क्षति है। मैं सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, और उसके साथ साथ में मैंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से निवेदन किया इस बात के लिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी गति और तेज की जाए। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अब पहुंची है। एनडीआरएफ आज से उसने काम शुरू किया है, पिछले कल शाम को पहुंची है। और इसके साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी के साथ भी मेरी मीटिंग हुई, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यू, चीफ इंजीनियर आईपीएच, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और ईएनसी पीडब्ल्यू, इनके साथ सबके साथ हमारी मीटिंग हुई। मौसम को ध्यान रखते हुए हमने कहा है कि जहां जहां चॉपर के माध्यम से मदद पहुंचाई जा सकती है वहां पर प्रयत्न किया जाए। हमने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात कही है और गृह मंत्रालय के मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि तुरंत उन्होंने इतना ही कहा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से कहें कि हमें सूचित कर दें, हम तुरंत जो है हेलीकॉप्टर लोगों के रेस्क्यू के लिए भेजने का प्रयास करेंगे, और उन्हें भेज भी दिए। और रेस्क्यू ऑपरेशन में वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल और उसके साथ साथ राशन को पहुंचाने के लिए उसे